पहले नाना और अब हाँ हाँ। बिग बॉस के मंच पर अवतरित हुए अनिरुद्धाचार्य। बिग बॉस का अड्डा बना कथावाचकों का धाम। भाईजान के हाथ में दिखी भगवत गीता। रियलिटी शो में पहुंचे अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनकी रियलिटी रामलला सरकार ने बताई, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म से खुद को सनातनी बताने वाले और बतौर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनकी सभा में आपने देखा ही होगा कि लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, जो धर्म पे प्रवचन देते हैं और लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन यही अनिरुद्धाचार्य पहले तो बिग बॉस में जाने से मना करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो बिग बॉस के मंच पर ही हमें नजर आते हैं, और वो भी भगवत गीता के साथ और सलमान खान के साथ। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अनिरुद्धाचार्य जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी क्या कहती है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से रामलला सरकार। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्म ज्ञान में। जय श्री रामलला सरकार, जय माँ भारती, जय माँ कामाक्षा। बहुत सुंदर आपने विषय रखे जी। सच बात तो यही है कि सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति अगर अपने संकल्प से हट जाए, अपने संकल्प से डिग जाए, वह सनातनी नहीं हो सकता है। और बात आई अनिरुद्धाचार्य की। अनिरुद्धाचार्य जी बोले थे कि कुत्तों की रेस में सिंह नहीं जाया करता है जी। तो अब तो एक कुत्तों के रेस में ही पहुंच गए। वाणी उन्हीं की थी, शब्द उन्हीं के थे। अभी तो मैं उसी शब्द को दोहरा रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। आप सुन सकते हैं वो क्या बोले थे। और ये भी बोले थे कि मुझे कोई करोड़ों रुपए दे तो भी नहीं जाएंगे। तो यहां रुपए पैसे की बात नहीं आ रही, सिर्फ धर्म की बात आ रही है। आप सनातनी हैं, सनातन धर्म को लेके आप चल रहे हैं, सनातन धर्म की वजह से आपको पहचान मिली है। जिस धर्म को लेके जीवन जी रहे हो, जिस धर्म की दुहाई देते हो, जिस धर्म को लेके रात दिन बराबर पर्दे पे बने रहते हो, जिस धर्म को लेके अपने जीवन को जी रहे हो, उस धर्म को कलंकित करने के लिए आप वहां पहुंच गए, तो आपको क्या कहा जाएगा? मेरे शब्दों से अगर देखा जाए, मेरे शब्दों को लेके देखा जाए, तो मैं तो जयचंद कहूंगा, सनातन धर्म का विरोधी कहूंगा। ये सनातन धर्म के मानने वाले है ही नहीं है। एक तरफ तो आप परनिंदा करते हो, एक तरफ आप निंदा करते हो, एक तरफ उनको कुत्ता शब्द से संबोधित करते हो, और दूसरे विषय को लेके देखे तो उनसे गले मिल रहे हो, माला पहना रहे हो, श्रीमद् भागवत भेंट कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। ये धर्म परायण नहीं है। धर्म के बारे में लेश मात्र किंचित मात्र भी इनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसा शब्द नहीं बोलते। और बिग बॉस है क्या? ये अंधकूप है, गंदगी का कूप है। वहां जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जो सनातन धर्म को मानने वाला है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने वाला जो व्यक्ति है, वहां जाके क्या करेगा? उस जगह में होता क्या है? अगर श्रीमद् भागवत का प्रवचन होता, श्री राम कथा का प्रवचन होता, या सनातन धर्म को लेके कुछ प्रश्न उत्तर होता, तो वहां के जाना चाहिए। वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये लोग कथा कथित प्रवक्ता हैं, अपने को धर्म गुरु कहते हैं। ठीक है, देखिए, मानव सेवा श्रेष्ठ है, मानव सेवा सभी कर रहे हैं। आप जाइए, गोवर्धन जी में जाइए, वृंदावन में जाइए, श्री अयोध्या नाथ के चरणों में जाइए, अयोध्या जी जाइए, लाखों लोग, हजारों लाखों भंडारा करते हैं। ठीक है ना, मानव सेवा कर रहे हैं। तो ये तो ठीक है, मानव सेवा करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म से वंचित हो जाना, धर्म से दूर चले जाना, अपने को हम सनातनी बता रहे हैं, एक तरफ हम मुसलमानों की बुराई करते हैं, कट्टरता को दिखाते हैं कि हम पक्के सनातनी हैं, कट्टर सनातनी हैं, और दूसरे तरफ आप जाके उनको गले लगा रहे हो, माला पहना रहे हो, श्रीमद् भागवत भेंट कर रहे हो। ये उचित नहीं है। धर्म को कहीं ना कहीं लज्जित करने का विषय है, सनातन धर्म को कमजोर करने का विषय है। निजी स्वार्थ को लेके आप आगे जो बढ़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म इससे बहुत बड़ा सनातन धर्म को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, सनातन धर्म इससे कमजोर होगा। जी, तो आपके कहने का यही मतलब है कि अनिरुद्धाचार्य जी का यही निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं सनातन को भी चोट पहुंचा रहा है, सनातनियों की भावनाओं को भी आहत कर रहा है। कविता जी, आप देख सकते हैं, आप स्वयं सुनेंगे, उनका वीडियो आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि कुत्तों की दौड़ में शेर नहीं जाता है, सिंह नहीं जाता, और कुत्तों के दौड़ में सिंह पहुंच गया। सिंह अपने को बता रहे थे
कुत्ता किसी और को बता रहे थे, उन्हीं के पास जाके माला पहना रहे हैं, तो अब इसको लेके क्या कहा जाएगा। भगवत गीता भी तो दे रहे हैं। देखिए, भगवत गीता देना अच्छी बात है, अपने पास बुला के दो, अन्य जगह में दो, अन्य जगह में आप दो, लेकिन आप बिग बॉस की बात कहे थे ना, तो बिग बॉस में जाके आपको श्रीमद् भागवत गीता देना ये ठीक नहीं है। आप अदर जगह में दीजिए, अन्य जगह में दीजिए, स्वागत है। सलमान खान जी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो मानते हैं सनातन धर्म में स्नेह प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि आश्रम में जाके श्रीमद् भागवत ग्रहण करें, सनातन धर्म के बारे में कुछ बोले। बिग बॉस सनातन धर्म का खंडन करने वाला जगह है। बिग बॉस अंधकूप है, कचड़ों का घर है। उस घर में जो जा रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता। उस घर में जाके जो अपना वक्तव्य रख रहा है, उस जगह में जाके जो अपने को चमका रहा है, वो लेश मात्र किंचित मात्र सनातनी हो ही नहीं सकता। ये ब्रह्म सत्य है जी। चलिए, इस मसले पर अपने विचार रखने के लिए, जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।